देखिए सेट नंबर 2 2024 ठीक है 822 HW और खंडा का MCQ प्रश्न है। ठीक है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है, तुम ये कर ही लोगे, फिलहाल में कठिन नहीं है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये लासा है, कितना है ये लासा 12 और 21, कितना दे रखा है इसमें 84 है, दिया गया है। ये क्या है, अगर लासा तुम्हें 84 दिया गया है तो इसका तुम्हें मासा फाइंड करना है। क्या करना है, मासा। अब तुम बताओ कि 12 और 21 का जो मासा होगा वो कितना होगा, बताओ, बता सकते हो? क्या आना चाहिए बताओ? 3। मासा कितना आएगा इसका? 3। अब यहाँ पर देखो हम करेंगे क्या, जैसे इसका लासा दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये लासा, और हमें इसका क्या निकालना है, मासा। तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा, पढ़ा नहीं पढ़ा? लासा गुणे मासा और बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पढ़ी है? अब देखो यहाँ पर जो लासा है वो कितना अपने पास में 84, हमसे पूछा गया मासा, और यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 12 और दूसरी संख्या कितनी है 21। अगर मैं इससे भाग करूँ 21 चौक कितना हो रहा है 84, तो यहाँ पर जो 4 गुणा मासा और इधर कितना है ये 12 और 4 3 12, तो मैं ये कह सकता हूँ इसका जो आंसर आएगा वो मासा का कितना आ जाएगा 3। सही, नोट कर लो, नहीं ऐसे ही रहने दो, ठीक है, करो नोट। ये मिटा दो, चलो रोक दो, यहीं से रुक जाए ना, चलो कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बक्से में 6 नीले, एक बक्से में ना 6 नीले कंचे हैं। नीले कंचे कितने हैं, ट्रैक तक पढ़ाई नहीं गई है, ठीक है, ढंग से पढ़ना जरा। नीले कंचे कितने हैं 6, और सफेद कंचे कितने हैं इसमें? अमन, कंचे कितने हैं सफेद? 4। और लाल कितने कंचे हैं ये? 8। लाल कंचे की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन बक्से में से एक कंचा यद छाया निकाला जाता है और वो भी नीले रंग का होना चाहिए। कंडीशन ये है, क्या है, एक कंचा निकाला जाता है वो भी नीले होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, पहले तो निकालोगे कुल कंचे। क्या निकालोगे? कुल कंचे। कुल कंचे हैं कितने पहले? 6 4 10 18। अब कह रहे हैं नीले कंचा हमें निकालना। क्या निकालना है? तो नीले कंचे निकालने की प्रायिकता। क्या करोगे? नीले कंचे निकालने की प्रायिकता। अब जो इसकी प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, जैसे मान के चलो टोटल संख्या रखनी नीचे, टोटल कंचे, और कौन से निकालना हमें? नीले। तो यहाँ पर ये संख्या रख दो ऊपर, 6 3 18, और ये हमारा आंसर आ गया 1/3। सही। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जैसे किसी बारंबारता बंटन का बहुलक और माध्य कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और यहाँ पर क्या दे रखा है इसका बहुलक। इसका जो बहुलक है वो कितना दे रखा है 42 है, कितना है, और इसका जो माध्यक है वो कितना दे रखा है 38.1। अब तुम्हें यहाँ पर इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। कर सकते हो, फार्मूला याद है क्या होता है बताओ? माध्यक बराबर L। तो बहुलक बराबर जो हमारा फार्मूला होता है 3 माध्यक, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, यही फार्मूला होता है। हाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, देखो बहुलक की वैल्यू हमारे पास 42 दे रखी, समझ लो जान नहीं, और 3 माध्यक कितना है तुम्हारे पास में 38.1। अच्छा 2 इंटू माध्य, माध्य को हम क्या x मान लें। अब ये देखो 42 और इधर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 8 24, 2 हासिल 3 3 9 और 10 11, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद। सही। इधर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 2x। अब ये
14.3 है, मतलब 3 एकम 3 अट्ठे 24, 2 हासिल, 3 3 9 10 11। बात सही है, 9 2 11 ही तो होते हैं। अब इसको तुम क्या करोगे, 42 माइनस 114 और ये कितना माइनस का 2 है। जब इसको हम माइनस करेंगे 114.3 और यहाँ पर कितना है 42.0 लगा लो, 3 4 में से 2 गए 2, 11 में से 4 गए 7, तो हम इसे लिख सकते हैं 72 पॉइंट कितने 3, और इधर कितना, ये भी माइनस का और इधर भी कितना माइनस का 2x। है तो सही कहानी। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, तुम्हें x की वैल्यू जो निकालनी है इसे लिख लो 72.3 और बटे में कितने 2 से भाग कर लो उसको। अगर मैं इसको 2 से भाग करूं तो 2 3 6, 2 6 12, पॉइंट 2 एकम 2 पंजे 10। ये तुम्हारा आंसर आ गया, नोट कर लो इसको। 36 का क्वेश्चन देखो 4, ठीक है। इस 4 क्वेश्चन में क्या है, जैसे यहाँ पर दे रखा है ये वर्ग अंतराल, क्या दे रखा है ये वर्ग अंतराल, ठीक। और इधर दे रखा है तुम्हारा बारंबारता, क्या दे रखा है ये बारंबारता। अब ये जो बारंबारता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 से 5 दे रखा है, क्या दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, और यहाँ दे रखा है तुम्हारा 10 से 15, और इधर दे रखा है तुम्हारा कितना 15 से 20, और यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा 20 से 25। अब तुम्हें बताना यहाँ पर ये है कि 7 11 और 15 18 फिर कितना 9। तुम ये बताओ इसमें बंटन का बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 15 20 बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का मतलब ये होता है जो संख्या सबसे ज्यादा आई हुई होती है बारंबारता में, जो संख्या का ज्यादा बार आना है रिपीटेशन, तो वही इसके सामने सबसे ज्यादा 18 है इसमें, और सबसे ज्यादा अगर 18 है तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो बहुलक वर्ग का आंसर होगा वो 15 से 20 हो जाएगा। फसरी बुद्धि में नोट करने की आवश्यकता इसको है, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से, अब क्वेश्चन तुम्हारा है कि जैसे 52 पत्तों की अच्छी गड्डी, वो 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, और एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर जो तुम्हारा आएगा कितना आ जाएगा, एक तस्वीर वाला अगर पत्ता निकालेंगे तो 1/52, ठीक है। 52 हाँ। मतलब ये 1/13, ये 12 है। हाँ, जैसे यहाँ पर जो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। नहीं 12 नहीं होगा। अरे ना 12 में होता है, 12 होता है। तस्वीर वाले देख बैगन, गुलाम चार होता है। 12 होंगे, 12 से ही कह रहे हैं लड़के। हाँ सुन, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 12। 12, और टोटल इसमें है कितने 52। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे 4 3 12, और यहाँ पर कितने से काट दें बताओ, ये 4 एकम 4 3 12, तो जो उसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3/13, ठीक है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, वो छठा क्वेश्चन इस टाइप से कह रहे हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। बताओ क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, है सदैव परिमेय, वो सदैव अपरिमेय, सदैव कैसा हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ इस टाइप से बताया है कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। जैसे √3/5, और एक दे रखा है √2 × √7, और एक दे रखा है तुम्हारा √5 + √7, और दे रखा है कितना √5 - √7, ठीक है, और एक है √12। अब तुम लोगों से यहाँ पर ये पूछा गया परिमेय संख्या कौन सी है इनमें, तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखो परिमेय संख्या कौन सा हो सकती है, 2 7 14 ये तो होगी नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है डी, और ये भी नहीं होगी तुम्हारी। अच्छा ये वाली देख लो, √5, एक में प्लस एक में माइनस, इसका मतलब ये हो गया a² - b², यानी कि ये 5 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 7, 5 में 7 के कितने आ गए -2, जो परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, बाकी इनका तो रूट खत्म ही नहीं हो पा रहा है किसी का। और परिमेय संख्या वो सभी संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जाए, पर q कभी भी 0 नहीं होता। अगर -2 तो इसके बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं, और p/q के रूप में तो ये संख्या कैसी हो जाएगी तुम्हारी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। नोट करोगे इस सवाल को, हाँ ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
कर दी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 ए कॉमा बी, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये माइनस, ये दे रखा है बी कामा माइनस है। अब तुम्हें इसके बीच की दूरी बताने, बताओ क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी, इसके बीच की दूरी क्या आएगी। तो ये मान के चलो ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 और ये क्या है y2। अगर इसके बीच की अगर हम दूरी निकालते हैं तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात सही कह रहे हो। हाँ हाँ। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, a, और x2 कितनी है अपने पास में, बी। b, ठीक है। तो ये माइनस b का स्क्वायर, y1 कितनी है b, और y2 कितनी माइनस ए। माइनस का है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, सही कह रहे हैं। फिर से समझो बात को, x1 की वैल्यू a लगा दी, x2 की वैल्यू b लगा दी, उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है b, और y2 कितनी है माइनस से यानी प्लस से हो गई। और यहाँ पर जब इन दोनों को तुम स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इसका होल स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस का 2ab। कुछ कट पा रहे हैं, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट गया, ए स्क्वायर कितना हो गया ये 2a स्क्वायर, ऐसे बी स्क्वायर कितना हो गया ये 2b स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से रूट 2 बाहर ले लो और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ज्यादा गलत 5 कर दिया जी, रहने दो, क्या बताऊं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कर ही लोगे तुम, ना कर पाओगे। अच्छा जी, बहुपद है ये, हाँ 4x स्क्वायर माइनस 4x जब तुम्हें आता है ना और प्लस 1, ठीक है। ये शून्यकों का योगफल बताना है। क्या बताना है यहाँ पर, शून्यांकों का योगफल। कर लोगे, इसका योगफल क्या आएगा, सर ये आता ना है? इसके शून्यकों का योगफल अगर हम निकालें तो यहाँ पर ध्यान से समझ रहे हैं योगफल क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये तो होता है शून्यकों का योगफल। या फिर ऐसे लिखो तो ऐसे लिख लो, अल्फाबेट शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है फार्मूला इसका। क्या भूल गए, हैं? देखो अब माइनस एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का कितना 4, और 4 से 4 को भाग कर दो, आंसर कितना आ गया 1। बढ़िया लग रहा है, इस टाइप से इस क्वेश्चन करेंगे। सर ये नोट करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, और 10 को हम कैसे करेंगे कि रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरण के क्या दे रखे हैं, युग्म दे रखे हैं। जैसे x माइनस वाई बराबर कितना है 8, और दूसरी समीकरण तुम्हारी दे रखी है 3x माइनस 3y बराबर कितने 16 के हलों की संख्या क्या होगी, अनंत होंगे, कोई नहीं होगा, केवल 1 होगा या 2 होंगे। क्या इसके हल हो सकते हैं बताओ, अनंत। इसके हल कितने होंगे। अब जैसे तुम ऐसे समझ लो, यहाँ पर जैसे ये x माइनस वाई है बराबर 8 है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम किसी चीज की वैल्यू निकाल लो, तो वैल्यू मत निकालो, ऐसे करो a1 अपॉन a2, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 हो गई, इधर से a2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे b1 और b2 की वैल्यू निकालो, यहाँ पर -1 यहाँ माइनस के 3, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लो 8 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कट गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो संख्या बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं, कोई सा भी बराबर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों बराबर है, हाँ, और ये कैसी है बराबर ना इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन कौन सी आती है बता, बीच वाली। ऐसी कंडीशन कौन सी कंडीशन आती है, अनंत होंगे, कोई नहीं होगा, केवल 1 होगा या 2 होंगे, केवल एक, केवल क्या होगा एक आंसर, ठीक है। कर लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो a1 अपॉन a2 और नॉट बराबर b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल 1/2, जब ऐसी कंडीशन आती है कि दो बराबर हो और तीसरी बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो इसके हल आते हैं वो क्या होता है, कोई नहीं होता है। क्या होता है, और जब कंडीशन ये वाली आती है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन में होते हैं अनेक हल। ऐसे होते हैं अनेक हल होते हैं। और जब ये कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल, तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है, अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय। तो हमने क्या समझाया,
जब दो बराबर हो तीसरी बराबर ना हो तो इसके क्या होंगे, कोई हल कोई नहीं। हल नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में अनेक हल होंगे, तो ऐसी कंडीशन में अद्वितीय हल। अद्वितीय। बात खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। एक आध कर सकते हो इनमें? नहीं। और कौन सा कर लोगे? है वीडियो चल रही है। कौन सा क्वेश्चन कर पाओ? देखो जैसे क्वेश्चन नंबर है 11। अब 11 में क्या दे रखा है? यदि समीकरण, क्या दे रखा है? यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और फिर कितना दे रखा है? -8 बराबर 0 का एक मूल जो है ना वो कितना है तुम्हारा? एक मूल 2 है। कितना है? 2 है। तो के का मान क्या होगा बताओ? इसमें के की वैल्यू क्या आ सकती है? अब यहाँ पर देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एक बार करवाया भी है। मैंने क्या कहा, जो एक मूल होता है ना उसे एक्स की जगह लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? एक्स की जगह। अगर हम इसे एक्स की जगह लगा रहे हैं और ये -8 बराबर क्या हो गया? 0। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ पे लिख दो कितना? 2 के -8 बराबर कितना हो गया? 0। अब 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? -4 और ये -2 के बराबर 0। तो क्या -4 बराबर इसे हम प्लस का 2 के लिख सकते हैं? हाँ। माइनस का होता जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस प्लस। और 2 दूनी कितने हो गई? 4। तो के की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास? -2। समझ रहे हो मेरी बात को? इस टाइप से इसमें 12 में इतनी कहाँ भी मिली तो 2 पेज मैंने ले ले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 भाई पे लिख रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा है वो इस प्रकार से एपी का है। काय का? एपी का। जैसे एपी दे रखी है यहाँ पे कितनी है? सुन ले पहले। 10, 7 और 4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा? क्या पूछा है इसमें? 20वां पद। ठीक है। अब इसका 20वां पद हमें निकालने के लिए यहाँ पर जो देखो हमारे पास में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 और ये क्या होता है? d। अब तुम यहाँ पर ये देखो प्रथम पद कितना है? 10। डिफरेंस कितना है इसका? 7 - 10 यानी कितना बच रहा है? माइनस का 3। और n की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 20। तो यहाँ पर जब तुम्हें 20वां पद निकालना तो इसे ऐसे करके लिखो a20। ठीक है। जब a20 लिखा, a की वैल्यू कितनी? 10। यहाँ लिखो 20 - 1 और यहाँ पर तो d की वैल्यू कितनी है? -3। तो मैं लिख सकता हूँ 10 20 में से 1 गया कितने आ गए? 19 और -3। तो 10 19 दिए कितने हो गए? 57। और तुम अगर 10 में से अगर 57 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? -47। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र उसे जाने वाली रेखा के एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ठीक है। पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाओगे। क्या बनाओगे? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने क्या बनाया है? वृत्त। अब वृत्त बनाने के बाद में यहाँ पर क्या है? वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ समझ रहे हो? बात को नहीं समझ रहे हो? हैं? का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है। क्या है? ये मान लो स्पर्श रेखा। ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो गई। इसका नाम क्या धर दें हम? इसको PQ मान ले रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है जाए मान लो O, और O से जाने वाली रेखा Q पे मिलती है। कहाँ मिलती है? Q। और एक लाइन इसको ऐसे करके मिला दो। अब जो इसकी त्रिज्या वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में कह रहे हैं OQ जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है ये? 12 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? अब जो PQ की लंबाई है वह हमें जब बताना है। अब जब PQ की लंबाई बताओ कैसे करके आ सकती है? और हम जानते हैं कि रेडियस से टेंजेंट पे डालने वाली रेडियस से अगर स्पर्श रेखा पे कोई लंब डालते हैं तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है? 90। अगर ये 90 अंश का कोण बना तो इनमें कर्ण कौन सा होगा और लंब कौन सी होगी और आधार कौन सी होगी? बता सकते हो मेरे को? और बताओ इसमें कर्ण कौन सी होगी? कर्ण PQ है? PQ और आधार ये है बोलो। ओपी। एक मैंने तुम्हें ट्रिपलेट बताया अगर तुम्हें याद रही हो तो। और वैसे जाके जो आंसर वो इस टाइप से है। कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 2 रूट 11 सेंटीमीटर या फिर 3 रूट 5 सेंटीमीटर। बताओ इनमें से कौन सा हो सकता है? बोलो। हैवस किया तुम्हारे एग्जाम्पल है जो उसके है? ये उसके MCQ ऑप्शन है। बताओ कौन सा हो सकता है? जाको ये 12 मार दो तुक्का।
जहाँ आंसर दे रहे हैं 13 का सी, 13 का सी 2√11। अब देखो कैसे करके। अब जैसे मैंने तुमसे कही कि मान जहाँ 90 डिग्री कोण होता है वहाँ जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कौन होती है? अगर जब कर्ण है और जगह जाए फिर लंब बन जाएगी और जब तुम्हारी क्या बन जाएगी? आधार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर और इधर कितनी है अपने पास में? जब PQ का स्क्वायर। सही है बात? और 12 का स्क्वायर अपने पास से छूट चुका है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 प्लस कितना? PQ स्क्वायर। अगर तुम 144 में से अगर 100 माइनस कर दो तो PQ स्क्वायर, और 144 में 100 के कितने आ गए? 44, और ये कितना? PQ स्क्वायर। ठीक है बात? अब यहाँ पर तुम जब बताओ अगर मैं PQ अगर वर्गमूल ले लूँ 44 का तो 44 को ऐसे करके लिख सकते हैं। अब जब मैंने इसको ऐसे करके लिखा तो इसका मतलब ये हो गया, इसे अगर मैं लिख दूँ 11 × 4 तो बताओ सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। 4 को वर्गमूल कितना हो जाए यहाँ पर? 2 को मैं इसको बाहर ले आता हूँ और अंदर क्या हो जाएगा? √11। तो इसका जो आंसर होगा वो इस टाइप से हो जाएगा 2√11 सेंटीमीटर। ठीक, बता लिया था नहीं? अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? सुन ले पहले। जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक्सरसाइज पढ़ाते टाइम करवा दिया है कि 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर कितना है और संलग्न फलकों को एक से